जब लोग आपको यीशु मसीह के कारण सताएं, जब यीशु मसीह के कारण आपकी निंदा की जाए, यीशु मसीह बोलता है जब लोग तुम्हारी झूठ बोलकर निंदा करें तो उसको बड़े आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। इतनी सामर्थ परमेश्वर ने अपने चेलों को दी थी। आप भी वही हैं। आप किसी भी तरह से परमेश्वर के किसी चेले से कम नहीं है। आप भी यीशु मसीह के चेले हैं। आप भी दुख उठा रहे हैं, आप भी कीमत चुका रहे हैं, आप भी लोगों से बातों को सुनते हैं। जब लोग आपको यीशु मसीह के कारण सताएं, जब यीशु मसीह के कारण आपकी निंदा की जाए, यीशु मसीह बोलता है जब लोग तुम्हारी झूठ बोलकर निंदा करें तो उसको बड़े आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। पृथ्वी पर तो 100 गुना आशीष मिलेगी मिलेगी, स्वर्ग में भी बहुत बड़ा प्रतिफल है। आमीन। जिन 12 चेलों ने यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उन 12 चेलों को यीशु मसीह ने पता क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला तुम जो मेरे साथ हर परीक्षा के समय में, हर दुख के समय में तुम मेरे साथ रहे, इस बात के कारण जब न्याय का दिन होगा तुम 12 मेरे साथ बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। हम सोचते हैं हम दुख उठा रहे हैं, हम कीमत चुका रहे हैं, पता नहीं ब्लेसिंग कब मिलेगी, पता नहीं बदलाव कब आएगा। एक बात तो याद रख लो, जब शुरुआत होती है तो दुख के साथ, परेशानी के साथ और कीमत चुकाने के साथ होती है, लेकिन जब वो समय खत्म हो जाता है उसके बाद जिंदगी के आखिरी दिन तक आपको सिर्फ और सिर्फ आशीषें ही आशीषें मिलेंगी। आपके जीवन में कोई दुख वापस नहीं आएगा, कोई परेशानी वापस नहीं आएगी, कोई दिक्कत आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया। जब प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे वहां पे कलीसियाओं का जिक्र है, वहां पर परमेश्वर बोलता तू मेरे लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। परमेश्वर कलीसिया को बोलता है, चर्च के लोगों को बोलता है। हालेलुया। जब दुख का समय आए थकना नहीं है, जब परेशानी का समय आए रुकना नहीं है, जब लोग आपका विरोध करें आपको निराश नहीं होना। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, प्रभु तू ही इन्हें जवाब दे, तू इनके मुंह को बंद कर, तू इनकी जुबान को बंद कर, तू हमें आशीषित कर ताकि ये मुंह बंद कर लें। आपको ये प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? जब दुख आपके जीवन में आया है, जब परेशानी आपके जीवन में आई है, यीशु मसीह जब आपको कीमत चुकाना सिखा रहा है, तो याद रखो उसके बाद बहुत बड़ी महिमा के लिए भी परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, जो आपको मिलने के लिए चाह रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। अपनी जिंदगी में चेला बनना है, शास्त्री की तरह नहीं रहना है। हालेलुया। सिर्फ सुख मिले, सिर्फ शांति मिले, सिर्फ चंगाई मिले, सिर्फ छुटकारा मिले, वो सब कुछ मिलेगा। आमीन, वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन इन सब बातों से पहले आपको परमेश्वर तैयार करेगा। आमीन। आपको परमेश्वर मजबूत करेगा, आपकी जड़ों को प्रभु पक्का करेगा। बाइबल में लिखा है मसीह में जड़ पकड़ते जाओ, मजबूत हो जाओ, कोई भी आपके विश्वास को हिला ना सके। ना कोई दुख, ना कोई समस्या, ना कोई परेशानी, ना कोई संकट, ना कोई क्लेश। प्रभु का दास पौलुस बोलता है कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आमीन। ना तलवार, ना हथियार, ना नंगाई, ना सर्दी, ना गर्मी, कुछ भी, ना दुष्ट आत्माएं, ना प्रधानताएं, ना स्वर्गदूत, कुछ भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। हालात कैसे हो, परिस्थितियां कैसी हो, वो सब बातों को छोड़ दो। आपके अंदर मसीह का प्रेम बढ़ना चाहिए, हर दुख के साथ भी, हर परेशानी के साथ भी, कीमत चुकाने के साथ भी, दुख उठाने के साथ भी। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते रहोगे, मैं आपको 100% बोल सकता हूं, आपकी जिंदगी में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी महिमा प्रकट होने वाली है। आपकी महिमा को, आपके आदर को, आपके मान सम्मान को परमेश्वर बहुतायत के साथ बढ़ाने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चर्च में नहीं आए। क्यों नहीं आए? शायद मौसम खराब था, शायद बारिश थी। हालेलुया। लेकिन आप जो लोग यहाँ पर हो,
कीमत चुका कर आए हो, दुख उठा कर आए हो, सवारियां बदल बदल के आए हो, बारिश में भीग के आए हो, याद रखो आज आपका यहाँ पर आना खाली जाने वाला नहीं है। आप कीमत चुका कर आए हो, आशीषों को लेकर जाओगे। आमीन, हालेलुया। जब हम चंडीगढ़ से निकले सुबह, पूरी रात बारिश थी, कल सारा दिन बारिश थी। कुछ लोगों ने बोला आपके जब आप निकलोगे रास्ते में बहुत पानी खड़ा होगा, ध्यान से जाना। सुबह प्रार्थना की, प्रार्थना करके जब निकले, मैं आपको सच्चाई की बात बोल रहा हूँ, रास्ते के अंदर बहुत सारी जगह पर चंडीगढ़ में गाड़ियाँ बंद खड़ी हुई थी। सारी रात से गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ छोड़ के गए हुए थे क्योंकि पानी के कारण गाड़ियाँ बंद हो चुकी थी। जब हम निकले एक जगह पर हमारी गाड़ी ऐसी जगह पहुँची जहाँ पे आधे दरवाजे तक गाड़ी डूब चुकी थी। मेरे पास गाड़ी है जो नीची है, ऊंची नहीं है ज़्यादा। आधे दरवाजे तक पानी आ चुका था, पानी के बीच में गाड़ी थी। मैं गाड़ी को रेस दे रहा हूँ, गाड़ी ने रेस लेना भी बंद कर दिया। लेकिन मैं प्रार्थना करता रहा, खुदा तेरी सेवकाई के लिए जाना है, तू ही मुझे लेकर जाएगा। और खुदा का धन्यवाद हो, खुदा ने गाड़ी को वहाँ से निकाला, सुरक्षित आपके बीच में खुदा लेकर आया। आमीन, हालेलुया। जब मैं यहाँ पर कीमत चुका कर आया हूँ तो मैं जानता हूँ आज प्रभु मुझे यहाँ बहुत इस्तेमाल करने वाला है, आप लोगों को आशीषित करने के लिए और आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कारों को करने के लिए। आमीन, हालेलुया। अपनी ज़िंदगी में आपको एक ऐसा परमेश्वर का चेला बनना है जो हर दिन कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, हर दिन दुख उठाने के लिए तैयार हो, हर दिन अपने सब कुछ परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो। बाइबल बोलती है तो अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम कर। आमीन। कुछ भी सेपरेट नहीं है, सब कुछ आपका परमेश्वर का है, उन सब से आपको प्रेम करना है। अगर आप सब चीजों को परमेश्वर को दोगे और प्रेम करोगे परमेश्वर से, परमेश्वर आपको उस प्रेम के बदले में वो सब कुछ दे देगा जिसकी आपको आपकी जिंदगी में जरूरत है। आमीन। बस इतनी सी बात को समझ लो, आपको परमेश्वर का एक ऐसा चेला बनना है जिसके सामने एक तरफ यीशु मसीह हो, दूसरी तरफ दुनिया का कोई काम, दुनिया की कोई बात हो। दूसरा ऑप्शन आपके मन में ही ना आए। एक ही बात, जो मेरा परमेश्वर बोलेगा वो मैं करूंगा। हालेलुया। क्या आप इतने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह को बोलता, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे स्वर्ग में जाना है, अनंत जीवन पाना है, मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने बोला, तो अपने माता पिता का आदर किया कर और प्रभु की आज्ञाओं को माना कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम किया कर। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, प्रभु मैं सब कुछ मानता हूं, सारी आज्ञाओं के अनुसार चलता हूं, बड़ा पवित्र जीवन जीता हूं, और बताओ मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने बोला, एक काम कर, जो कुछ तेरे पास है, प्रॉपर्टी, धन, संपत्ति, सब जाके कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे आ जा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, बिना यीशु के उद्धार नहीं। हालेलुया। वो व्यक्ति वापिस चला गया। क्यों चला गया? बाइबल बोलते वो इसलिए चला गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा धनी था, बहुत ज्यादा अमीर था, और यीशु के कहने पर वो अपना धन, संपत्ति, रुपया, पैसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। अनंत जीवन छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अपना पैसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। हालेलुया। आप क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना धन छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने परिवार को, अगर आपका परिवार आपको प्रभु से अलग करना चाहे, क्या परिवार छोड़ने के लिए तैयार है? आपकी ऐसी नौकरी जो आपको प्रभु की आज्ञा मानने से रोकती हो, जिसमें आपको प्रार्थना के लिए टाइम नहीं मिल रहा, जिसमें आपको संडे की छुट्टी नहीं मिल रही, क्या आप ऐसी नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या एक दिन के लिए अपनी दुकान, अपनी रेहड़ी, अपना सामान बंद करके आप अपनी कमाई को छोड़ के चर्च आने के लिए तैयार हो? अगर ऐसा है तो याद रखना, जो कुछ आप यीशु मसीह के लिए छोड़ के आओगे उसका 100 गुना परमेश्वर आपको जरूर देगा। कोई कमी, कोई घटी आपकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं रहने देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बिशप विजय मैनुअल जी के साथ मैं बात करता हूं तो वो मुझे अपने जीवन की शुरुआत की बातें बताते। जब वो नए नए सेवकाई में आए थे, उनकी इनकम पता कितनी थी? उनकी इनकम इतनी थी कि उनके पास 50 पैसे या 1 रुपया होता था, वो जाके
सोयाबीन की जो वड़ी होती है वो खरीदते थे, उसको ला के घर में बॉयल करते थे, नमक डालते थे और उसी को खा के वो सो जाते थे। और ऐसा उन्होंने एक दिन नहीं किया, ऐसा उन्होंने बहुत सारे दिन किया। साइकिल थी, साइकिल से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर गांव में जा रहे हैं, प्रार्थना करके वापस आ रहे हैं। आधी रात को यूपी के अंदर, जहां पे रात का बुरा हाल है, उस टाइम पे बहुत बुरा माहौल होता था यूपी के अंदर, आज तो बहुत अच्छा है। इतनी कीमत चुकाई उन्होंने उस समय में, हालेलुया। और आज की डेट में मैं आपको एक बात बोल दूं, उनकी वाइफ की सैलरी 1.5 लाख रुपए के आसपास है, हालेलुया। उनके पास अपनी 4 गाड़ियां हैं, उनका बेटा डॉक्टर बन चुका है, उनकी बेटी एक बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है, जज की तैयारी कर रही है, आमीन। जब उन्होंने शुरुआत की थी तब उनके सपने में भी नहीं होगा कि इतना आशीषित करेगा खुदा, लेकिन आज की डेट में खुदा ने उनकी सोच और उनकी समझ से बाहर, मैं बोलूंगा 100 गुना से भी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को ब्लेस किया है और आगे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, आमीन। आप कीमत आज चुका रहे हो, पर आशीषें आने वाले टाइम के अंदर, आमीन। दुख आज उठा रहे हो, सुख और आनंद आने वाले समय के अंदर, आमीन। ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से दुख उठाते हुए प्रभु के पीछे चलते रहो, बहुत सुख, बहुत आनंद, बहुत शांति आपके इंतजार में है, आमीन, हालेलुया। आज जब प्रभु यीशु पर विश्वास करने के कारण आपका पति आपको मारता पीटता है, जब आपकी पत्नी यहां से जाने के बाद आपके घर में झगड़ा करती है, जब माँ बाप आपका विरोध करते हैं, जब पड़ोसी आपके बारे में बुरी बुरी बातें फैला देते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, वो आज का समय है। आने वाला समय होगा, वही लोग आपके सामने खड़े होंगे, मेरे लिए प्रार्थना कर दो ताकि मेरा दुख दूर हो जाए, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरी समस्याएं खत्म हो जाए, हालेलुया। ये याद रखना, ऐसा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा आपको ऐसा बनाएगा, खुदा आपको ऐसा बढ़ाएगा, वही लोग जो आपके विरोध में हैं वही आपके सामने होंगे, आमीन। प्रभु का दास दाऊद बोलता है, वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, आमीन। जितने लोग आपको नीचा दिखाने वाले हैं, खुदा उन्हीं के सामने आपको ऊंचा उठाने वाला है, आमीन। जितना लोग यीशु पर विश्वास करने के कारण आपको निकम्मा और तुच्छ जानते हैं, उतने ही लोगों के सामने खुदा आपकी महिमा को बढ़ाने वाला है, हालेलुया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो समय है, जो दुख का, परेशानी का, संकट का, समस्या का है, बहुत थोड़ा है। इसके बाद अनंत काल तक परमेश्वर की महिमा को आप और मैं यीशु मसीह के नाम से देखने वाला है, आमीन। प्रभु का दास पौलुस बोलता है, ये जो कलेश है ये थोड़े समय का है, और वो थोड़ा है उस महिमा के सामने जो परमेश्वर की प्रकट होने वाली है, आमीन। प्रभु के दास पौलुस के साथ क्या क्या हुआ जानते हैं आप? जब प्रभु का दास पौलुस विश्वास में नहीं था, यीशु पर विश्वास नहीं करता था, वो खुद कलीसिया के लोगों को, चर्च के लोगों को मारता और पीटता था, वो लोगों को जेल में बंद करता था, वो लोगों को बेंते और कोड़े मारता था, वो ऐसा व्यक्ति था। जब यीशु ने उसको दर्शन दिया, उसकी जिंदगी बदली, उसने यीशु मसीह की सेवा को करना शुरू किया। अब समय आया जब पौलुस को यीशु मसीह के कारण कोड़े मारे गए, बेंते मारी गई, उसको पत्थर मारे गए, उसको शहर पनाह को रात को लांघना पड़ा, उसको सारी सारी रात समुद्र में, जहाज में जा रहा है, जहाज टूट गया, सारी रात समुद्र के बर्फीले पानी में उसको बिताना पड़ रहा है। इतना दुख उठाया, इतना दुख उठाया, और फिर भी क्या बोलता है, ये जो कलेश है, ये जो दुख है, ये उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है, ये कलेश कुछ भी नहीं है, वो महिमा बहुत बड़ी है, मैं उस महिमा को जरूर देखूंगा, आमीन। अपने जीवन में याद रखना, आने वाले समय में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी महिमा आपकी जिंदगी से होने वाली है। आने वाले समय में खुदा आपको बहुत ऊंचा उठाने वाला है। आने वाले समय में खुदा आपकी महिमा को बढ़ाने वाला है। आने वाले समय में परमेश्वर आपको बहुत धनी करने वाला है। आने वाले समय में परमेश्वर आपकी हर जरूरत को स्वर्ग से पूरा करने वाला है। आने वाले समय में परमेश्वर आपके विरोधियों के सामने आपके लिए मेज को बिछाने वाला है। हालेलुया। तो उस समय की ओर देखें और हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन।
क्या आप करेंगे ऐसा? हालेलुया। अगर आप ऐसा करेंगे, आज ही से उसकी महिमा आपकी जिंदगी में प्रकट होगी। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।